एपिसोड 2 के शुरू में हम को देखते हैं जो कि टाउन से बाहर जा रहे होते हैं। तभी वो सेलिना को देखते हैं जो कि पुल से टाउन की तरफ आ रही होती है। वो उससे पूछते हैं क्या तुम अकेले ट्रैवल करती हो, जिस पर सेलिना कहती है मेरी चिंता मत करो, मैं एक हार्मफुल लामिया हूँ। अब वो जैसे ही सेलिना की पूंछ को देखते हैं वो दोनों डर कर भाग जाते हैं, जिस पर सेलिना कहती है लोग मुझे देखकर डर ही जाते हैं। दूसरी तरफ हम डोरन को देखते हैं जो कि मैजिक पोशन बनाना सीख रहा होता है और वो बूढ़ी दादी बताते हैं कि मैजिक पोशन उन चीजों से बनाए जाते हैं जिनमें जादू डाला गया हो, इसलिए उन्हें खास ध्यान देकर बनाया जाता है। एक छोटी से छोटी चीज एक जानलेवा हो सकती है। वो ये सारी बातें डोरन को बताती है क्योंकि हमारे तरह डोरन को भी ये सारी बातें सर के ऊपर से जारी होती है। तभी आयरी डोरन के तारीफों की पुल बांध देती है तो डोरन उसे शुक्रिया कहता है और सोचता है पिछली जिंदगी में मैं एक ड्रैगन था, इसलिए मुझे कभी दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ी। वही बूढ़ी दादी कहती है परेशान मत हो, मैं तुम्हें मैजिक पोशन बनाना सिखाऊंगी, वो भी अच्छे से, जिस पर डोरन उसे शुक्रिया कहता है। वही अगले सीन में हम देखते हैं कि डोरन आयरी के घर डिनर पर आया होता है और सभी खाने से पहले गॉडेस मैरल को शुक्रिया कहते हैं, जिस पर डोरन सोचने लगता है मैरल तुमसे मिले काफी समय हो गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि डोरन दौड़ता हुआ जा रहा होता है, तभी उसे एक लड़की रोकती है और उसे अपना दूध ऑफर करती है। वही डोरन सोचने लगता है म्यू जो कि एक डेमी ह्यूमन है वो सभी विलेजर्स को अपना दूध पिलाती है, उसके दूध का स्वाद कैसा होगा। वही एक और विलेजर म्यू के दूध की तारीफ करने लगता है जो देख डोरन को जलन होने लगती है और अब वो भी म्यू के दूध पीने लगता है। दूध पीने के बाद डोरन म्यू को शुक्रिया बोलता है और जाने लगता है, जिसे जाते हुए क्रिस्टीना भी देख लेती है। वहीं डोरन अल्बर्ट के पास आया होता है जो कि बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा होता है। वो डोरन को कहता है तुम्हें लेट कैसे हो गया। वहीं डोरन उससे माफी मांगता है। वहीं बच्चे डोरन को बताने लगते हैं कि उन्होंने कैसे स्पीड चलाना सीखा। वो डोरन को बताने लगते हैं, तभी डोरन को फॉरेस्ट के अंदर से किसी मॉन्स्टर की प्रेजेंस फील होती है और अगले सीन में हम देखते हैं रात हो चुकी होती है और डोरन यहाँ चेक करने आया होता है कि उसने सुबह जिस मॉन्स्टर की प्रेजेंस फील की थी वो काफी फेमिलियर थी। वो वहाँ पहुँच जाता है और उसे सेलिना देखती है और उसे पता चलता है कि उसने जिसकी प्रेजेंस फील की थी वो सेलिना है जो कि वहाँ नहा रही होती है। सेलिना डोरन को देखकर शर्मा जाती है और डोरन को देखकर वो भागने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से वो गिर जाती है। तभी डोरन तेजी से आकर उसे पकड़ लेता है। सेलिना कहती है मुझे इस तरह से मत देखो, जिस पर डोरन कहता है क्यों नहीं, तुम काफी सुंदर हो और सुंदर चीजों को तो देखना चाहिए। सेलिना कहती है मुझे इस तरह से मत देखो, मैंने कपड़े भी नहीं पहने हैं, जिस पर डोरन कहता है क्यों नहीं, तुम काफी सुंदर हो, मैं तुम्हें क्यों नहीं देखूंगा। जिस पर सेलिना गुस्सा हो जाती है और उसे एक थप्पड़ मारती है। डोरन को भी उसकी गलती का एहसास हो जाता है और वो सेलिना से माफी मांगता है। वो उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, मुझे लगा तुम साथ में चली गई हो अपने लिए एक हस्बैंड ढूंढने। जिस पर सेलिना डोरन को पूरी बात बताने लगती है, जिस पर डोरन उसे कहता है अच्छा लोग तुमसे डर कर भाग जाते हैं क्योंकि तुम एक लामिया हो। सेलिना कहती है हाँ, उसे भी इंसानों के साथ कॉन्टैक्ट बनाना है, पर वो उसे देख कर डर कर भाग जाते हैं और मुझे तुमसे भी मिलना था। जिस पर डोरन उसे कहता है मुझे भी तुमसे मिलना था। तभी डोरन को कुछ सोचता है और वो सेलिना से कहता है क्या वो उसके साथ उसके विलेज में रहना चाहेगी। जो सुन सेलिना चौंक जाती है। वो अब डोरन से कहती है तुम्हें पता है ना मैं एक लामिया हूँ। डोरन उसे कहता है चिंता मत करो, मेरे विलेज में पहले से ही कुछ मॉन्स्टर रहते हैं, उन्हें थोड़ी देर लगेगी पर मुझे लगता है वो तुम्हें विलेज में खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेंगे। जो सुन सेलिना भी खुश हो जाती है। सेलिना कहती है उसके यहाँ आने की एक और वजह है, जिस पर डोरन उसे पूछता है क्या, कौन सी वजह। जिस पर सेलिना उसे बताती है कि उसे डोरन की थोड़ी सी लाइफ एनर्जी चाहिए क्योंकि आज तक उसने कभी इतनी स्ट्रॉन्ग और टेस्टी लाइफ एनर्जी कभी नहीं मिली। डोरन समझ जाता है और उसे अपनी थोड़ी सी लाइफ एनर्जी दे देता है, जिससे सेलिना काफी खुश हो जाती है और डोरन उसे अपना प्लान बताने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि विलेजर्स को कुछ मॉन्स्टर विलेज के अंदर मिलते हैं। तभी एक लड़की कहती है ये देखो, ये तो एक लामिया के पैरों के निशान है। तभी कैप्टन कहते हैं कि पिछले 3 दिनों से हमारे लिए कोई चढ़ावा छोड़कर जा रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि उसका कोई गलत इरादा ना हो। वहीं दूसरी तरफ सभी विलेजर्स मीटिंग कर रहे होते हैं और इनमें क्रीना भी होती है। वो सभी कहते हैं कि कोई मॉन्स्टर इनके लिए चढ़ावा छोड़कर जा रहा है, पर वो ऐसा क्यों करेगी। तभी एक लड़की कहती है और पिछली बार वो मछली काफी टेस्टी थी और क्रिस्टीना भी कहती है हाँ वो मछली काफी टेस्टी थी। तभी कैप्टन कहते हैं कि हमें जल्दी कुछ करना होगा और हमें उस मॉन्स्टर पर हमला कर देना चाहिए। तभी एक बंदा कहता है लामिया काफी पावरफुल होती है, हमें कैपिटल से और सैनिकों को बुलाना चाहिए। वहीं उनकी बातें डोरन भी सुन रहा होता है। वो सोचता है मुझे नहीं पता था कि ह्यूमंस और मॉन्स्टर आपस में इतनी नफरत करते हैं। वो बस एक बार सेलिना से मिल ले, फिर उन्हें पता चल जाएगा कि वो कितनी प्यारी है। तभी वो बूढ़ी दादी उन सभी को शांत करती है। वो कैप्टन से कहती है वाले विलेज में अक्सर लोग ऑफरिंग चढ़ाते हैं, इसका कुछ रीजन तो होगा, तुम बस थोड़ा वेट करो। तभी वहाँ आइडिया आ जाती है और वो बूढ़ी दादी से कहती है आपकी फॉर्चून टेलिंग बिल्कुल सही थी। वहीं वो बूढ़ी दादी भी देखती है और सभी को बताती है कि लामिया का देखना एक अच्छा संदेश है, हमें बस थोड़ा वेट करना होगा। वहीं ये खुशखबरी डोरन सुनता है और अब वो ये
सेलिना को भी बताता है। वही डोरन कहता है कि प्लान का पहला फेज पूरा हो गया और अब आखिरी फेज की बारी है। सुबह कैप्टन सभी को बताने लगता है, जैसा कि आप सभी को पता चल गया होगा कि यहाँ एक लामिया है और आप सभी को शांत रहना होगा और अपनी ट्रेनिंग करनी होगी। वहीं अल्बर्ट डोरन से कहता है, लगता है विलेज के सभी बड़े नाम यही हैं। वहीं डोरन सोचता है उन्हें कुछ भी कर आज अपने प्लान का फाइनल फेज सक्सेसफुल करना होगा। तभी एक विलेजर भागते हुए वहाँ आता है और वो उन्हें कुछ बताता है। तभी वहाँ एक आर्मर्ड विजल आ जाता है और वो सभी पर हमला कर देता है। वहीं कैप्टन कहता है कि इम्पॉसिबल, ये मॉन्स्टर फॉरेस्ट से यहाँ कैसे आ गया। वो सभी भागने लगते हैं। तभी एक लड़का गिर जाता है और वो मॉन्स्टर उस लड़के पर अटैक करने वाला होता है। तभी डोरन उसे बचाने कूद जाता है पर सेलिना आगे आकर उस लड़के को बचा लेती है। पर उस मॉन्स्टर का एक अटैक सेलिना को लग जाता है और सेलिना घायल हो जाती है। तभी विलेजर देखकर दंग रह जाता है कि एक लामिया ने कैसे उन्हें बचाया। वही सेलिना अपनी पावर का यूज कर उस मॉन्स्टर को फॉरेस्ट में वापस जाने को कहती है। वही वो मॉन्स्टर चुपचाप फॉरेस्ट में चला जाता है, जिसे सभी देखते जा रहे थे। तभी डोरन सेलिना के पास आता है और कहता है, क्या तुम ठीक हो। तभी कैप्टन अपने बेटे को बुलाता है और सेलिना पर हथियार तान देता है। वो डोरन को भी सेलिना से दूर जाने को कहते हैं पर डोरन उन्हें मना कर देता है और बताने लगता है कि सेलिना ने उनकी जान बचाई है, पर वो सब नहीं मानते। तभी कैप्टन सेलिना से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम हमारे विलेज पर ओपनिंग क्यों चढ़ाती। जिस पर सेलिना कहती, हाँ, ताकि वो शुद्ध हो जाए। वो ये बातें शर्माते हुए बताने लगती है और कहती है कि उसके डैड एक ह्यूमन थे और उसकी माँ से काफी प्यार करते थे, इसलिए वो ह्यूमंस को कभी हर्ट नहीं कर सकती और उसे प्लीज गांव में रहने दिया जाए। तभी कैप्टन सिस्टर से पूछने जा रहा होता है पर सिस्टर उन्हें कहती है कि उन्हें माइलल गोडेस ने एक संदेश दिया है और उन्हें बताया है कि सेलिना उनके विलेज के लिए कोई खतरा नहीं है और वो हमारे वेलून विलेज पर रह सकती है। वो सेलिना को भी ये बात बताती है और सेलिना उसे शुक्रिया कहती है और बेहोश हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी गाँव वालों ने सेलिना को एक्सेप्ट कर लिया होता है और उसे उसका अपना घर देते हैं, जिसे देख सेलिना काफी खुश हो जाती है। तभी आयली सेलिना से कहती है, क्या तुम अंदर चलकर देखना चाहोगी। वो अब अंदर जाकर देखने लगते हैं और उसे कुछ टॉयज भी दिखते हैं जिनसे सेलिना खेलने लगती है और आयली सेलिना से कहती है कि इन टॉयज का आइडिया कैप्टन बैलन का था। तभी कैप्टन सेलिना से माफी मांगता है क्योंकि उसने सेलिना पर हथियार ताने थे इसलिए, और उसे शुक्रिया कहता है उसके बेटे की जान बचाने के लिए। आयली सेलिना को बताती है कि इस विलेज के अंदर लोग लामिया के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं। और डोरन कहता है कि अब हम पड़ोसी हैं तो मुलाकात होती रहेगी। हाय, मेरा नाम डोरन है और वेलून विलेज में तुम्हारा स्वागत है। सेलिना उसे शुक्रिया कहती है और ये एपिसोड नंबर 2 यही खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।